करोति वाचालं अंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम विश्वानि देव सविधरि दुरितानि परासुवः यद् भद्रं तन्मयासुवो शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम वरदे जय जय स्वरदे जय जय हंसवाहनी अम्बे जय जय वरदे जय जय स्वरदे जय जय हंसवाहनी अम्बे जय जय जयतु भारती जय 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 वरदे जय जय स्वरदे जय जय हंसवाहनी शारदे जय जय धवल तरंग निगंगे जय जय विमल प्रकाश नियमोना जय जय जयतु भारती जय 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 धवल तरंग निगंगे जय जय विमल प्रकाश नियमोना जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करे जिन पाना। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहान उड़ावनिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहान उड़ावनिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। बोले माँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी भूषित कारण नवनीत आभात पीतांबरा धरो बिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन सुंदर मुखादरेन्द्र नेत्रात् कृष्णापि किमपि तत्त्वहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पंकजान्ते अधे में विशतु मानस राजहंस प्रणय प्रणय समय कफवादयुक्तो कंठावरोधनिधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री द्वारकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सच्चिदानंद रूपाय शोत्पत्ति हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुनाथ वासुदेवस्य वसितम भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुलारविंदाय नेत एक भरतैल पूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप यम प्रवजन्ति मनुपेत कृत्या दुपायनो विरह कातरा आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तया सर्वो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानस्मि। या पुण्येन्दु तुषार हार धवला या सुव्यवस्था या वीणा वर्धन मंडितकरा या श्वेत पदासना या नवयुग शंकर प्रवर्ति देवी सदा वंदिता समपातु सरस्वती भगवती विशेष जन्यपहा। गोविंद दामोदर स्तोत्र। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पिबस्वा मृतमेद देवा गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामागिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्रवृत्ति। दध्यादितं मोहवशादोच गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग्यं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयनं निरैर्जेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मध्य तेनेशिदं तन्मयतां प्रयन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे सदैव भद्रसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ताद विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव यज्ञं देहावसाने इदमेव याज्ञं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जीवे विवस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे गोविंद दामोदर दया दानी सहजे गोलोक संचर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु ओम ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मुद्दि धन्दात्मन गगन सदसम तत्वमसाय लक्ष्यम एकम नित्यम विदोषादि साक्षात्म भावातीतं गुणरत्न सदोषनामि अखंडानंदोदाय सदा भारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री नमः। सरस्वती लक्ष्मी धार पुष्टि गौरी दर्शी प्रवादिनी तागी पाई तन्वी अष्टाभिरमा सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं काले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांत विद्या स्थाने विवेक्ष्य मतस्व दीपल पंकज भक्ति युक्ता ये तो भजन्ति निकलान प्राण विहाय ते निर्मित मी यांति कलेवरन हुवाय गुणवृंदे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेव वशिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशारद फुलारविंदाय तद्नितये भद्रल पूर्ण प्रचोदय ज्ञानमय प्रदीप पकलम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुर्वन्ति सर्वकार्येषु सर्वदा। थोड़ी आवाज को सही किया जा सकता है। गड़बड़ा रही है आवाज। आज हम श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिवस श्रवण करने जा रहे हैं। यजमान परिवार श्री राम अवतार गुप्ता जी के घर में ये कथा परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा से आयोजित की जा रही है। मैं उस परम कृपालु गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम भागवत का वाचन कर सकते। मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ।
आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त देवी देवताओं को सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये दो श्लोक बहुत ही मधुर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देव प्रणा मामी हरिप्रिय। मैं उन राधा रानी के को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय हैं। तीन लोग तारा तरह सब तेरे आते हैं। श्री राधा रानी का एक भजन करेंगे। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर दूर जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर दूर जो मिल जाए। सच कहते हैं हम तो तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, गरदूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। तो से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे
कर धूल जो मिल जाए साधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरा दम निकल जाए राधे तेरे चरणों की। बोलिए बाकी मेरे लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सतगुरु भगवान की जय। आज प्रथम दिवस एक परिचय का दिन होता है। प्रथम दिवस में कथा का परिचय होता है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे कि क्या जो हम श्रवण कर रहे हैं वो कुछ सामान्य नहीं है, वो बहुत ही बहुमूल्य है। तो प्रथम दिवस में हम कथा का परिचय करेंगे। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रधान पुरुष परमेश्वर शिव नारायण की विभूति योगेश्वर श्री कृष्ण की कथाओं का रस सिंधु है श्रीमद् भागवत। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। उनमें भी कुछ ही बिरले ही इसे सुन पाते हैं और उनमें से कुछ ही इसका चिंतन व मनन करते हैं और उनमें से एक आदि इस कथा के उपदेश को जीवन में उतार पाता है। इसके महत्व में भी कहा गया है, भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्य संगम चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृता मोह मानांधकारम नशाम विधाय हिम तदो दयते विवेका। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व इसे जानने की आवश्यकता है कि इस कथा में किस विषय की विवेचना है अथवा इसका उद्देश्य क्या है तथा इससे क्या फल प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक जानकारी नहीं होगी और बिना जानकारी के प्रेम संभव नहीं है। जाना ही बिना न होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए सर्वप्रथम भागवत के महत्व का उल्लेख किया गया है। यह पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें सर्वप्रथम परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब हम अपनी कन्या का विवाह करने के लिए किसी योग्य वर का अन्वेषण करते हैं तो सबसे प्रथम हम यह पता करते हैं कि वह वर कैसा है, उसका रूप स्वरूप कैसा है। उसी प्रकार जब हम स्वयं भगवान को समर्पित करें तो पहले यह जान लें कि ईश्वर कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम उनका स्वरूप बताया, वह कैसे है। सच्चिदानंद रूपाय, वह सच्चिद आनंद रूप है। सत्य परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य कभी मरता नहीं है, छुपता नहीं है, वह एक न एक दिन सामने आता ही है। परमात्मा चित स्वरूप है। चित अर्थात प्रकाश स्वरूप, वह सभी को प्रकाश की आवश्यकता है। दिन में सूर्य की, रात को चंद्र की या बिजली की, किंतु जो परमात्मा सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाशित करते हैं उन्हें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वह प्रकाश स्वरूप, जो प्रकाश को प्रकाश प्रदान करते हैं वह परमात्मा चित्त स्वरूप है। आनंद, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद में रहते हैं अर्थात उन्हें कभी किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होता। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। दुख तो सुख का उल्टा होता है, आनंद का उल्टा तो परमानंद होता है। इसलिए नंद बाबा के भगवान प्रकट हुए, इसीलिए कहा गया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। विश्वोत्पत्ति हेतु वह परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और समय आने पर उसको लय कर देते हैं। अर्थात परमात्मा विश्व का निर्माण करते हैं, फिर उसका पालन पोषण करते हैं और समय अनुसार उसका संहार कर देते हैं। यही उनका कर्म है। तापत्रय विनाशाय, उस परमात्मा ने संकल्प कर रखा है कि मैं तुम्हारे तीनों तापों को विनाशित कर दूंगा। ये तीन पाप हैं, दैहिक, शारीरिक, दैविक, पूर्वजन्म, भौतिक, सांसारिक। परमात्मा हम तीन प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं, किंतु उनकी शरण में जाना होगा। जो परमात्मा तीन प्रकार के तापों को विनाशित करने का सामर्थ्य रखते हैं उन श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयं।
यम प्रोजत मनुपेतम पेत कृत्यम दोपायनो विहार कातरा आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेन्दु सर्वभूत हृदया मुनि मानसोस्मि। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। तब उनके पिता व्यास जी विरह युक्त होकर पीछे पीछे भागते हुए कहने लगे, पुत्र रुको तो सही, अभी तो तुम्हारा संस्कार भी नहीं हुआ, रुको तो सही। किंतु सुखदेव जी नहीं रुके। तब वृक्षों ने व्यास जी को समझाया कि व्यास जी संस्कार की आवश्यकता तो उसे होती है जिसमें कुछ विकार हो, किंतु तुम्हारा पुत्र तो विकार शून्य है, इसलिए आप लौट जाइए। वृक्षों की बात सुनकर व्यास जी लौट गए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब हम नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे 88,000 ऋषि बैठे हैं जो 1000 वर्ष का यज्ञ सत्र कर रहे हैं। वहां पर प्रभु की कृपा से सूत जी का आगमन हुआ। सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम करके एक सुंदर आसन पर बैठाया और बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। भगवान इस कलिकाल में मनुष्य असुर भाव का हो प्राप्त हो गए हैं। उनके स्वभाव को परिवर्तित करने का कोई उत्तम साधन नहीं है। भगवान कोई ऐसी कर्ण प्रिय कथा सुनाए जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कराए, जिसके सुनने से समस्त क्लेशों का नाश हो और भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन हो, एवं जिससे विवेक का उदय हो। सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप भगवान की कथा के अत्यंत प्रेमी हैं, अतः मैं आपको उत्तम साधन बताता हूँ जिससे आपको भगवत प्राप्ति सुलभ हो। आपका प्रश्न समस्त संसार के कल्याणार्थ है, किंतु ये संसार के लोग अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। वह जानते हैं कि काल रूपी सर्प प्रतिपल उन्हें अपना ग्रास बना रहा है, फिर वह सचेत नहीं होते। काल व्याल मुखा ग्रासा त्रास निर्णाश हेतु। इस कथा में सभी लोग चैतन्य होकर बैठेंगे और अगर कथा का श्रवण ये अमृत कथा है, अमरता देने वाली कथा है, तो इसलिए निद्रा देवी अगर घेरने लगे तो संकीर्तन करेंगे और कथा सरक नहीं जाए। कथा काल व्याल मुखा ग्रास त्रास निर्णाश हेतु। किंतु आप जैसे सरल हृदय मनुष्य उनके कल्याण का विचार कभी नहीं छोड़ती, अतः मैं अति प्रसन्न हूँ और आपको भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन बताता हूँ। इस कलयुग में संसार में भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन है श्रीमद् भागवत कथा। यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। यह अत्यंत मधुर है। जब सुखदेव जी परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर वहां आए और बोले, सुखदेव जी आप यह अमृत परीक्षित को दे दे, यह कथा हमें सुनाए। परीक्षित इसे पीकर अमर हो जाएगा, उसे मृत्यु का भय ही तो है, हम उससे अमृत दे देते हैं, वह जी जाएगा, लेकिन ये कथा हमें सुना दी। एवं विनिमय जाति सुधा राज्य प्रप्रियताम प्रपस्यमो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित से पूछो। देवताओं ने परीक्षित से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कथा का ही पान करना है, अमृत का नहीं। तब सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से जाने को कह दिया। क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच क्वा मणि मारण हान। कहाँ कथा और कहाँ सुधा, क्या मणि और कांच की तुलना की जा सकती है? देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तोलना शुरू कर दिया। यह एक पढ़ने में संसार का समस्त साधन और दूसरे में श्रीमद् भागवत को रखा। देखते देखते भागवत का पलड़ा नीचे हो गया, क्योंकि वह भारी था। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह कोई पोथी नहीं है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अपना रूप है। तो श्रीमद् भागवत कथा भगवान का वाङ्मय स्वरूप। श्रीमद् भागवत इसका श्रवण करके मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, किंतु सप्ताह श्रवण की विधि क्या है नारद जी ने सनत कुमारों से सुना था। सौनक ऋषि बोले, सूत जी नारद जी तथा सनत कुमारों का मिलन कैसे हुआ और नारद जी ने उनसे कथा किस लिए सुनी, हमें बताइए।
सूत जी ने कहा, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे। अच्छा, कथा के कई सारे वक्ता और कई सारे श्रोता हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को, सती को सुनाई थी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। तो सोनू ऋषि बोले, सूत जी, नारद जी तथा संत कुमारों का मिलन कैसे हुआ? नारद जी ने उसे कथा किस लिए सुनी? नारद जी से बद्रिकाश्रम की ओर जब तो जा रहे थे तो मार्ग में 4 भाई संत कुमार मिले। उन 4 भाइयों ने नारद जी को देखकर पूछा, नारद जी क्या बात है, आप उदास और व्याकुलित क्यों हैं? आपके दर्शन से तो औरों की विपत्तियां मिट जाती हैं, आप आज स्वयं दुखी हैं, क्या कारण है? नारद जी बोले, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर यहाँ आया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर, प्रयाग भी घूमा, किंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सत्य, तप, दया, दान कुछ भी नहीं बचा। मनुष्य बोलता कुछ है, उसके मन में कुछ और है, वह करता कुछ और ही है, तो क्या कहूं? लोग बस अपना पेट भरने में लगे हैं, स्वार्थी हो गए हैं, बड़ों का आदर समाप्त हो गया है। घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कोई सलाह नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अनेक तर्क दिए। तब उन्हें एक इस प्रकार पृथ्वी पर घूमता हुआ जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मुझे आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री की जांघ पर 2 वृद्ध पुरुष लेटे थे। उनके पास बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी, किंतु जब वह स्त्री बड़ी दुखी थी। मैं जब वहां से निकला तो उसने मुझे बुलाया और कहा, भो साधु शरण तिष्ठ। तब मैंने उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध कौन है तथा ये सभी स्त्रियां कौन है? तुम दुखी क्यों हो? तब वह स्त्रियां बोली, हे देव, मेरा नाम भक्ति है, ये सभी स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं, ये वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग नामक मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में मेरी दुर्दशा हुई, किंतु जब मैं वृंदावन को आई तो मैं युवा हो गई, किंतु मेरे ये पुत्र अभी भी वृद्धावस्था में ही है। क्या लोग में ऐसा देखा गया है कि माता युवा और पुत्र वृद्ध हो? बस यही मेरे दुख का कारण है, आप मेरे इस दुख को दूर कर दें। तब नारद जी ने कहा, भक्ति तुम चिंता ना करो, मैं अवश्य तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। तब नारद जी ने उन दोनों के कानों में शास्त्रों का वेद वेदांत का पाठ सुनाया, किंतु वे नहीं उठे, तब मूर्छित अवस्था में थे। तब नारद जी ने गीता का पाठ उनके कान में सुनाया तो उन्हें क्षण भर नेत्र खोलकर देखा और पुनः मूर्छित हो गए। क्या देखकर नारद जी को आश्चर्य हुआ कि इन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, नारद, ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा तथा भक्ति के कष्ट की निवृत्ति केवल सत्कर्म से ही है। तुम सत्कर्म करो तो इसका कल्याण होगा। नारद जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सत्कर्म क्या है। उन तीनों को छोड़कर समस्त ऋषियों से पूछते हुए आगे बढ़े, किंतु कोई भी नारद जी के प्रश्न का उत्तर न दे सका। तब नारद जी विराग मन से बद्रिकाश्रम की ओर चले। वहां समकालिक ऋषियों से मिले तो नारद ने उनको सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, मुनि, यही मेरी उदासी का कारण है, आप भी बताएं कि सत्कर्म क्या है। तब सनकादिक ऋषियों ने हंसकर कहा, नारद जी, सत्कर्म तो बस ज्ञानियां की है, विद्वानों ने श्रीमद् भागवत कथा को ही सत्कर्म कहा है, योगी संत कुमार ने नारद जी को बताया। नारद जी बोले, मैं तो उनको बड़े वेद वेदांत का पाठ सुनाया, तब उससे कुछ नहीं हुआ, तो इस कथा से क्या होगा? ऋषि बोले, मुनि, ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, यह वेद वेदांतों का सार है, यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यूं तो रस जड़ से आता है, किंतु उसको प्राप्ति फल से ही संभव है। जड़ से तो वह स्वाद नहीं होता जो फल में होता है। अतः वृक्ष जो जड़ से आता है रस, लेकिन भागवत कथा की तुलना फल से की गई है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं, इसी से इसका कल्याण होगा। नारद जी ने कहा, भगवान, तो आप ही इस कथा का वाचन करें।
वह स्थान बताएं जहां पर इस कथा को आरंभ कर सके। सनकादिक ऋषियों ने उन्हें हरिद्वार के पास आनंद नामक गंगा तट पर कथा करने का स्थान बता दिया। तो सभी उस स्थान पर एकत्रित हुए। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन बिछाए और भृगु ऋषि सभी को निमंत्रण दे आए। बड़े बड़े ऋषि अपने शिष्य पुत्रों तथा पत्नी सहित वहां पर आ गए। देवता नदियां समस्त तीर्थ वहां आ गए। चारों भाई सप्तकुमार उच्च मंच व आसीन हो गए। सभी अपने अपने आसनों पर बैठ गए और नमः शब्द जय शब्द शंख शब्द के साथ श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ। इसके श्रवण से प्रभु हृदय में विराजते हैं। इस कथा की महिमा जो प्रथम दिवस में बताई जाती है। इसमें नारद जी बोले कि प्रभु, नारद जी से कुमार ने बोला, प्रभु यह तो बड़ी विचित्र बात है कि ऐसा क्या हुआ, अगर हाँ तो वह प्रसंग मुझे सुनाओ। सनत कुमार ने बोला, इससे अगर कोई व्यक्ति पाप करते हुए मर भी जाए तो उसकी भी मुक्ति संभव है। कई विद्वान लोग तो ये बोलते हैं कि माइक का आजकल जो प्रयोग होता है, पहले कई जानकार लोग बोलते थे कि हमें उधर प्रेत दिखा, उधर प्रेत दिखा, तो आजकल वो घटनाएं कम हो गई। तो कई लोग इसका ये बोलते हैं कि जगह जगह जब भागवत होती है तो माइक से जो भागवत की ध्वनियां पड़ती हैं तो जो प्रेतों की भी मुक्ति परम गति प्राप्त हो जाती है, प्रेतों को भी। तो ये भागवत जो है प्रेतों को भी सदगति दे देती है और उनका भी उचित लोगों में उन्हें प्रस्थान करा देती है। आत्मदेव दुखकारी गोकर्ण चरित्र जो है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव का अर्थ है जो अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन करे, वही आत्मदेव है। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। जैसा नाम वैसे ही गुण थे उसके। बड़ी कर्कश, झगड़ालू और बुराइयां उसके अंदर थी, किंतु एक अच्छाई भी थी कि जब पति देव घर पे आते थे तो बड़े ही सरल तरीके से सामने उपस्थित होती थी, मानो कि क्या झगड़ा क्या होता है उसे पता ही नहीं। धुंधली स्वभाव बहुत ही बुरा था। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है और बड़ी पत्नी सौभाग्य से मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी तथा कालिदास जी अनेक उदाहरण है हमारे पास। यदि उनकी पत्नी उनसे बुरा ना कहती तो आज जगत को उनके नाम का डंका कैसे बजता। इस प्रकार आत्मदेव निसंतान थे। उन्हें बहुत से उपाय किए किंतु संतान प्राप्त नहीं हुई। तब वह दुखी होकर वन की ओर चले। वन में उन्हें एक सन्यासी मिले और उनके चरणों में गिरकर आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे पितर आंसू पीकर रहते हैं। पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। वह घर नहीं जहाँ पुत्र नहीं। मेरी गाय बांझ हो गई है। मेरे घर तुलसी वृक्ष भी नहीं फलता। महाराज, मैं क्या करूं? मेरे जैसे भाग्यहीन कोई नहीं है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, वैसे भी इस जीवन का क्या लाभ। उन महात्मा ने आत्मदेव के ललाट की रेखा को देखा तो वह जान गए कि इसको तो 7 जन्मों तक संतान नहीं हो सकती। उन्होंने आत्मदेव को समझाया, हे विप्र, पुत्रों के समान ही राजा सगर और अंत को भी दुख भोगना पड़ा, किंतु तुम कुटुंब की आशा छोड़कर संन्यास धारण करो, यही श्रेष्ठ है। आपका अगर आपके घर पुत्र हो जाए और होकर मर जाए तो 2-4 दिन रोना पड़ेगा, और नहीं होगा तो 2-4 वर्ष रोना पड़ेगा, किंतु पुत्र होकर वह नालायक निकल जाए तो जीवन भर रुलाएगा। इसलिए पुत्र मानना है तो गोविंद को पुत्र मारो, वह तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करेगा। उससे संबंध जोड़ोगे तो आनंद मिलेगा। ये संसार पुत्र तो बड़ा संसारी पुत्र तो बड़ा धोखेबाज है। जिन पुत्रों को तुम इतना लालन पालन से पोषण करते हो वह अंत में तुम्हें परेशान भी करते हैं। सन्यासी ने आत्मदेव को बहुत समझाया किंतु उसकी कुछ समझ में ना आया। आत्मदेव ने कहा, महाराज, आप सन्यासी, आप क्या जाने गृहस्थ सुख क्या होता है।
किंतु आप अत्यंत दयालु हैं, परोपकारी हैं। दयावानों की विभूति परोपकार के लिए होती है, हाथों की शोभा दान से होती है। इस प्रकार वह रोते लगते रहे। तब उन्होंने बोला, हे ब्राह्मण, तू 7 जन्म तक पुत्र नहीं हो सकता, संन्यास ले ले। ब्राह्मण ने कहा, महाराज कुछ भी कर सकते, आप कुछ भी कर सकते, मुझे पुत्र दीजिए, अन्यथा मैं आपके समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्महत्या करना भी महापाप है और उसे होते हुए देखना भी। यह सोचकर सन्यासी ने उस ब्राह्मण को फल दिया और कहा, यह फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य तुमको संतान प्राप्ति होगी। ब्राह्मण का फल लेकर खुशी खुशी सन्यासी को प्रणाम कर अपने घर चले आए। सन्यासी ने सोचा कि प्रकृति को चुनौती देना ठीक नहीं है, मेरे जीवन अभी बाकी है। यह सोचकर उन्होंने वहीं पर अपने प्राण छोड़े और उस फल को मैं जाकर स्थापित हो गए। आत्मदेव ने वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और सारा वृत्तांत भी बता दिया। धुंधली ने वह फल तो ले लिया पर खाया नहीं। वह मन ही मन तर्क करने लगा। एक दिन उसकी बहन उससे मिलने आई तो धुंधली ने सारी बातें उसे बताई और कहा, फलों से भी कहीं बच्चे हुआ करते हैं, जहाँ खाने के लिए वह खाने वाला नहीं है और जहाँ खाने वाले हैं वहाँ खाने को नहीं है। उसकी बहन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब धुंधली बोली, बहन तेरे घर में इतने बच्चे हैं और एक तेरे गर्भ में भी है, तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं है, तुम अपना बच्चा मुझे दे देना, मैं तुम्हें धन दे दूंगी। इस प्रकार दोनों की साठगांठ हो गई और धुंधली अपने घर में गर्भवती की भांति रहने लगी और वह फल गाय को खिला दिया। समय बीतने पर उसकी बहन उसे बच्चा दे गई और आत्मदेव के साथ उस बालक को जन्म का उत्सव मनाया। धुंधली को तो दूध था नहीं तो उसने आत्मदेव से कहा, मेरी बहन को भी गर्भ था पर उसकी संतान गर्भ में ही मर गई। यदि आप कहो तो वह इस बालक को दूध पिलाने आ जाए। आत्मदेव बहुत सरल स्वभाव के थे, वह उन दोनों की चाल समझ न सके। इस प्रकार दोनों की खेल चलता रहा। 3 मास बाद जब गाय को बच्चा हुआ, क्योंकि वह संत का फल था इसलिए रूप तो उसका मनुष्य का था पर गाय कान की भांति थी, अतः उनका नाम गोकर्ण हुआ और धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। समय बीतता रहा, दोनों बालक बड़े हो गए। गोकर्ण तो महान ज्ञानी हुए और धुंधुकारी महादुष्ट। धुंधली महाक्रूर प्रकृति का था, सोच आचार से हीन था, दीनों को सताता था, दूसरों के घरों को जला डालता था, बालकों को कुएं में डाल देता था, साक्षात चंडाल था। वह जुआ खेलता था, माता पिता को बुरा भला कहता था, घर का सारा सामान उठाकर ले जाता और जुए में हार आता था। पिता कुछ कहते तो उन्हें चुप करा देता। यह उसके इस व्यवहार से आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई और उस संत की याद आ गई जिसने कहा था कि पुत्र अगर सुपुत्र निकलता है तो जीवन भर दुख देता है, किंतु क्या हो सकता था। यह सोचते समय ही उस संत का दिया हुआ वह फल अर्थात स्वयं वह संत जो गोकर्ण के रूप में आया है वह पूछने लगा, क्या बात है पिताजी, आप इस प्रकार चिंतित क्यों हैं? आत्मदेव ने कहा, पुत्र क्या बताऊं, मैंने जिस पुत्र के लिए इतने यत्न किए वह आज जितना दुराचारी हो गया है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ऐसे पुत्र से अच्छा तो मुझे पुत्र होता ही नहीं, अब कौन मेरे दुख दूर करेगा? तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप दुख न करें, यह कौन किसका पुत्र है, किसका धन है, सब आसक्ति करने वाला सदा जलाता रहता है। आप मोह त्याग कर बन जाइए, जहाँ भगवान का ध्यान करिए, यहाँ आपको शांति मिलेगी। गोकर्ण ने कहा, पिताजी शरीर में हड्डी मांस रुधिर के अलावा और क्या है, ममता त्याग कर वैराग ले, प्रभु भक्ति में लग जाइए, आपका सारा दुख निवृत्त हो जाएगा। सत्पुरुषों का संग करें, कथामृत का पान करें। गोकर्ण का उपदेश को धारण करके आत्मदेव वन को गए। वहां दशम स्कंद का पाठ करके श्री कृष्ण की सेवा करते हुए वह परम पद को प्राप्त हुए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। पिता के जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने माँ को बहुत मारा और कहा, बता कहाँ छिपा रखा है धन? माँ ने कहा, बेटा सब तेरा ही तो था, तूने सब ले लिया, अब कुछ नहीं है। बेटे के सिरत से माँ दुखी हो गई और कुएं में कूदकर आत्महत्या करने लगी। धुंधुकारी अब अकेला और सक्षम हो गया। 100 सदाचार उसने खो दिया
उसके बारे में लिखा है शवहस्तेन भोजनम, अर्थात वह शव के हाथों से खाता था। किंतु यह कैसे संभव हो सकता है कि शव के हाथों से कोई खा ले? इसका एक ही मतलब समझें कि जो हाथ भगवान की पूजा ना करें, दीनों की सहायता न करें, माता पिता की सेवा न करें, वह हाथ शव के हाथ ही हैं। धुंधुकारी न पूजा करता था, न संतों का संग करता था। वह कुमार्गी और कामी राधा शव समान था। भगवान को बिना भोग लगाए अपने हाथों से भोजन करता था, इसलिए कहा गया है शवहस्तेन भोजन। उसने 5 वेश्याएं घर में लाकर रख ली थी। वह जो कहती धुंधुकारी उनकी इच्छाएं पूर्ण करता था। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन, वस्त्र और गहने चुरा लाया। उन वेश्याओं ने सोचा एक न एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा और हम भी इसके साथ फंस जाएंगे, ये सारा धन भी चला जाएगा, तो हम क्यों ना इसे मारकर सारा धन लेकर कहीं अन्यत्र चली जाएं। ऐसा सोचकर उन्होंने सोते हुए धुंधुकारी को बांधकर फांसी दे दी, पर वह नहीं मरा। तब उन्होंने उसके मुख में अंगारे डाल दिए और पीट पीट कर उसे मार डाला और गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सारा धन लेकर भाग गए। धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण को जब यह समाचार मिला तो उसके प्रति गया में जाकर श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी घूमते हुए उस स्थान पर आए जहाँ आत्मदेव का घर था। गोकर्ण जी बैठे थे कि वह प्रेत कभी हाथी, कभी भेड़, कभी अग्नि का रूप रखकर उनके पास आ खड़ा होता। गोकर्ण ने उनसे पूछा तुम कौन हो? वह कुछ भी ना बोल सका, बस रोता रहा। तब गोकर्ण ने जल को अभिमंत्रित करके छींटा दिया तो वह बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर डाला। उन वेश्याओं ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा ये वेश्याएं कौन है? ये हर मनुष्य के पास रहती है और मनुष्य इसके जाल में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। यह 5 वेश्याएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हम सब इनके जाल में फंसे हैं। कैसे सुनो, कोई फल बेचने वाला आया तो लगता हुआ है फल ले लो, फल बड़ा ही रसदार है। अब घर में अंदर जब ये सुना तो सबसे पहले क्या हुआ, शब्द हमारे कानों में आया। अब हम देखने की इच्छा से अटारी में झांका तो हमें फल दिखाई दिया। तो फिर क्या हुआ, हमने रूप देखा तो भाई फल तो वाकई अच्छा है। अब हमारा मन वो ऐसे चख ले, फिर हमारे नीचे आए और शुगर देखा तो यह स्पर्श हुआ। फिर हमने उसकी गंध ली तो यह गंध है। फिर हमने उसे खाना चाहा तो इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का उल्लेख किया गया है। धुंधुकारी ने अपने पिता के निमित्त कुछ भी नहीं किया था, इसलिए उसकी भी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। गोकर्ण ने कहा भाई मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया है, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण अपने भाई से प्रेम करता है। गोकर्ण ने कहा तुम चिंता न करो, मैं अवश्य कुछ उपाय करूंगा। किंतु गोकर्ण को कोई उपाय न सूझा। उन्होंने अनेक विद्वानों से घुसाकर बांस में घुसकर उसने कथा सुनी। प्रथम दिवस की कथा पूर्ण होते ही बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिन पूरे होते ही 7 ग्रंथि फट गई और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य पीतांबर से युक्त मुकुट कुंडल सुशोभित होकर गोकर्ण को धन्यवाद देते हुए भगवान के पार्षद द्वारा लाए हुए विमान पर बैठकर चला गया। सभी को ले जाइए। तब गोकर्ण ने बोला पार्षदों से कि सभी ने कथा सुनी है, आप इसी को ले जा रहे हैं, सभी को क्यों नहीं ले जा रहे? गोकर्ण तब पार्षद बोले गोकर्ण कथा सुनना अलग बात है और उसका चिंतन मनन करना दूसरी बात है। धुंधुकारी कथा सुनकर उसका चिंतन मनन करता था, किंतु ये सब नहीं। इसी कारण इसकी मुक्ति हुई। वह पार्षद यूं कहकर धुंधुकारी को लेकर चले गए। तब गोकर्ण ने अगले ही मास श्रावण में पुनः कथा की और सभी ने
सिर चित होकर कथा श्रवण की और फिर चांडालों की भी मुक्ति हुई, आकाश विमानों से भर गया। भगवान स्वयं गोकर्ण को लेने आए। इस प्रकार सभी की मुक्ति कराकर गोकर्ण जी भी परम पद को प्राप्त किया। श्राद्ध पक्ष में इसके पाठ से पितरों की अत्यंत तृप्ति होती है और मनुष्य को पूर्वजन्म नहीं होता है। इस प्रकार संत कुमार ने नारद जी के संशय का निवारण किया। बोलिए मां की बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सतगुरु। एक एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे तो बैठी हो गोविंद, मीरा हाथ दिखाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत रूहानी, एक मूरत रूहानी, एक सूरत रूहानी, एक मूरत रूहानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। मीरा के प्रभु पीर धरनागर, राधा के मनमोहन, सागा गारे सानी हमारा। मीरा के प्रभु वीर धरनागर, राधा के मनमोहन, राधा शिकार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न मानी, एक हार
जीत नानी एक हार एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में को अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो कि प्रेम दीवाने प्रेम दीवाने एक दर्द एक प्रेम दीवाने एक दर्द बीच में भक्तमाल की कथा भी होती है जिनका हम लोग अक्सर श्रवण करते हैं। तो एक भगवान की अनन्य भक्त थी जिनके पद गाकर उनके बारे में उनकी भक्ति प्रेम के बारे में हम पता करते हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विधि हो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना हो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को घायल की गति घायल जाने क्या जाने लय हो घायल की गति घायल जाने या जिन लाई हो दर्द की मारी बन मन डोलूं वैद मिला नहीं को हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सवारी आओ हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को ऐसी महान भक्त मीराबाई को सादर नमन करता है। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने पूछा भगवान यह सप्ताह श्रवण की विधि क्या है। सनत कुमार ने कहा नारद जी को सप्ताह श्रवण की विधि जो भागवत कथा की 7 दिवसीय कथा की विधि सनत कुमार ने नारद जी को सनत कुमार ने बताई। इसके बाद हमारा भागवत का मत संपूर्ण। इसमें प्रथम स्कंद में सत्स्वरूप परमात्मा की वंदना की जाती है जो पहले भी कर चुके हैं भगवान की वंदना। सुखदेव चरित्र में आता है सुखदेव जी भी भगवान यह कथा भगवान शिव ने पार्वती को श्रवण कराई। उस समय सुखदेव जी ने इसे सुन लिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी गोलोक धाम में विराजे थे और कलिकाल के लोगों को भ्रमित तथा दुखित देखकर व्याकुचित हो गए। सुखदेव जी राधा रानी
भरा तथा घिरा है, मैं वहां नहीं जा सकता, अन्यथा मैं भी कहीं आपके पद से च्युत न हो जाऊं, मुझे क्षमा करिए। तब राधा जी ने कहा, पुत्र मैं तुमको वचन देती हूँ कि संसार की माया का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। आज जाओ आज्ञा का पालन करो। उनकी आज्ञा से उद्धार करके सुखदेव जी एक पर्वत पर शुक के जोड़े कि हाँ अंडे के रूप में प्रकट हुए, किंतु सब हवाओं के चलते वहां अंडा टूट गया। यह देखकर अंडे को मृत जानकर वह शुक जोड़ा वहां से चला गया। इधर राधा रानी ने सुखदेव के प्राकट्य का साधन व्यवस्थित करने के लिए नारद जी को यह कार्य सौंपा और कहा, देवर्षि आप भगवान शिव के मुख से उस दिव्य कथा को प्रकट कराइए, जिसे श्रवण कर मनुष्य या अन्य कोई भी मृत्यु बंधन से छूट जाता है। यह कार्य करने में सिर्फ आप ही समर्थ हैं। नारद जी जो आज्ञा कहकर सीधे कैलाश पर आए और उस समय भगवान शिव ध्यान अवस्था में स्थित थे। नारद जी सीधे माता पार्वती के पास पहुंचे और प्रणाम किया। भगवती पार्वती शिव की अर्धांगिनी होने के कारण जगत माता है, तो कोई भी आशा न करे। प्रत्युत्तर में पार्वती जी ने भी नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, उन्होंने ही शिव की प्राप्ति का साधन उन्हें बताया था, इसलिए नारद जी को वो अपना गुरु माना। पार्वती जी बोली, आइए भगवान, बड़ी कृपा हुई जो आज दर्शन दी। बहुत दिवस हो गए आपका दर्शन किया, आजकल कहाँ रहते हैं आप? नारद जी ने कहा, बताए देवी, हमने आजकल सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी ने बोला, क्यों? नारद जी बोले, वह इसलिए क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते नहीं है, बस सभी स्वार्थी हो गए, अपने मतलब से एक दूसरे को प्रेम करते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम वहां नारद का, जहाँ सच्चा प्रेम नहीं है वहां नारद कभी नहीं जाते। पार्वती जी, प्रभु आपकी बात बिल्कुल सत्य है, संसार का तो पता नहीं, किंतु मेरे भगवान शिव जी के बीच ऐसा नहीं है। हमारा प्रेम स्वार्थ का नहीं है और ना ही हमारे मध्य कोई छुपाव भी नहीं है। प्रभु तो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है। ध्यान में जो दर्शन देते हैं सबसे पहले आकर मुझे बताते हैं, तो हुआ ना सच्चा प्रेम। क्योंकि गुरु मंत्र और ध्यान दर्शन किसी को बताना नहीं चाहिए। नारद जी, हाँ देवी, हम जानते हैं, तभी तो यहाँ आए हैं। अच्छा देवी, एक बार बताओ, हमने तो आज तक जाना नहीं है, प्रभु से पूछने की हिम्मत नहीं है, किंतु आप तो हर राज जानती हो, फिर यह भी जानती होगी कि प्रभु जो हर समय गले में मुंडों की माला पहना करते हैं, उनके मुंड किसके हैं? पिरोड़ के। यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, अब आप ही बताओ। बस ये सुनना था कि पार्वती जी हल्की बिल्की रह गई और आश्चर्य में दृष्टि से नारद जी की ओर देखती रह गई और सोचने लगी कि जो बात आज तक मेरी बुद्धि में नहीं आई वह नारद जी कब से जानना चाहते हैं। नारद जी बोले, क्या हुआ देवी, बताइए ना, वह मुंड किसके हैं? राक्षसों के, प्रेतों के, भूतों के, मनुष्यों के, किसके हैं? पार्वती बोली, देवर्षि क्षमा करना, ये बात तो मैंने कभी पूछी नहीं, प्रभु ने कभी बताई नहीं। मुंडमाला वह क्यों पहनते हैं? उन्होंने उसमें लगे मुंड किसके हैं? बस यही तो नारद जी चाहते थे। फिर नारद जी ने कहा, देवी तो क्या प्रेम करते हैं आपसे प्रभु? अरे हरदम तो मुंडमाला पहनते रहते हैं और उनके बारे में आपसे छुपा रखा है। हमसे बड़ी गलती हो गई जो यहाँ आ गए। इस प्रकार उन्हें बोल के नारद जी नारायण नारायण करते हुए चल दिए। उन्हें प्रणाम करके नारद जी ने कहा, प्रभु, तभी भगवान शिव उन्हें रास्ते में मिल गए। उन्हें प्रणाम करके नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपके दर्शन के लिए यहाँ आया था और वह खिसक लिए। भगवान शिव बोले, हाँ नारद, तुम होकर आए हो तो अवश्य। उन्होंने ये भी बोल दिया कि पार्वती जी आपको याद कर रही है प्रभु,
तो उन्होंने बोला, हाँ नारद तुम होकर आए हो तो अवश्य याद करते हो भगवान शिव पार्वती के पास आए, किंतु पार्वती बड़े गहन विचार में थी, उदास है। भगवान शिव बोले, देवी क्या हुआ, कुछ कष्ट है क्या? पार्वती जी कुछ ना बोली, प्रभु के लिए भोजन लगाया, पंखा लेकर हवा करने लगे। भगवान भोजन करने लगे, बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं कहते। प्रभु ने भोजन करने के बाद स्वयं भी भोजन किया और चरण दबाने लगी। कोई और स्त्री होती तो खाने खिलाने की बात छोड़ो, झगड़ा करने लगती। पर पार्वती जी तो देखो प्रेम से प्रभु को पंखा जा रहे थे, चरण दबाती पार्वती से शिव जी ने पूछा, देवी क्या बात है, बताओ क्या बात है? पार्वती बोली, प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हो? शिव जी ने बोला, हाँ। पार्वती, कितना? शिव जी, देवी यह कैसा प्रश्न है? पार्वती, मैंने तो पूछा, उसका जवाब दीजिए। शिव, अतुल्य, जितना किसी से नहीं करता। पार्वती, झूठ बोलते हो आप, जितने आपने मुझे आज तक नहीं बताया वो मुंड मालाओं के बारे में। क्या वह मुंड किसके? इस प्रकार धीरे धीरे भगवान शिव ने जैसे मुंडमाला के विषय पूछे गए प्रश्न को सुना, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और मुख से मुस्कान कहीं खो गई। धीरे धीरे गंभीर उस अवस्था में बंद नेत्रों के अंदर से न जाने कैसे एक अश्रु बिंदु निकलकर प्रभु के कपोलों से लगता हुआ जैसे नीचे गिरा। भगवती ने उसे हथेली पर ही रोक लिया और अपनी मांग पर सजाकर पुनः बोली, प्रभु ऐसी क्या बात है जो आपकी आंखों से आंसू गिर गए? भगवान शिव अपनी स्थिति को संभालते हुए, देवी तुम कहती हो तो हम तुम्हें प्रेम नहीं करते, किंतु उन्होंने बताया यह मुंडमाला उसका तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। आप जब भी दैत्यों का संहार करती हो तब अपना शरीर त्याग देती हो और हम उसी आप यह मुंडमाला आपकी मुंडों की है, क्योंकि आप दैत्यों का संहार करती हैं और फिर अपना शरीर देह त्याग देती है। तो मैं उस प्रेम बस आपके मुंडों को माला में पिरो लेता हूं। देवी तब बोलने लगी, भगवान। देवी देखती रह गई और थोड़ी देर बाद शांत समाते हुए बोले, प्रभु मैंने आपसे मैं अपनी देह त्यागती हूं, लेकिन आपने ऐसी क्या घुट्टी पी रखी है कि आप अमर हैं और मुझे मरना पड़ता है, शरीर त्यागना पड़ता है? शिव जी ने बोला, देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, इसी कारण मैं अजर अमर हूं। पार्वती जी बोली, मुझे नहीं पता था, किंतु मुझे यह कथा सुननी है। शिव जी बोले, ठीक है देवी, किंतु इसे सुनने के लिए नियम है, जो से सुनते हैं वह अमर हो जाते हैं। यह कथा पीछे बैठकर नहीं सुनते, कथा चोरी का पाप लगता है। यह कथा नेत्र बंद करके सुनाऊंगा तो तुम हुम शब्द का उच्चारण करती रहना, जिससे मुझे लगता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। यह कथा उस स्थान के लिए योग नहीं है, इस स्थान के योग नहीं है, हमें दूसरे स्थान पर चलना होगा। भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर नंदी पर सवार होकर उस स्थान पर चल दिए जहां पर वह मृत शुक शावक अंडे के रूप में फूटा पड़ा था। और चलते चलते पहले भगवान शिव ने अपने बैल नंदी को छोड़ा। वहां बैल को छोड़ वह स्थान बैलगांव कहलाया। कालांतर में उसका नाम अपभ्रंश होकर पहलगांव हो गया। आगे बढ़ते हुए शिव जी ने चंद्रमा, चंदन तथा भस्म का त्याग किया और वह स्थान चंदनबाड़ी कहलाया। आगे चलकर जहां बिच्छू आदि आभूषणों का त्याग किया वह स्थान ऊंचा था, वह बिच्छू टीला कहलाया। कालांतर में वह पिस्सू टॉप कहलाता है। और आगे भगवान ने एक झील में गले से सर्प को छोड़ा, वह स्थान शेषनाग झील के रूप में विख्यात हुआ। वह आज भी उनके दर्शन होते हैं। और उससे आगे बढ़ने पर एक ऊंचे टीले पर रक्षक के रूप में गणेश जी को नियुक्त किया, वह गणेश टीला कहलाया। कालांतर में महाहुनस पर्वत हुआ। उसके आगे प्रभु ने पंच महाभूतों तथा पंच प्राणों को अमर होने के भय से त्याग दिया, अन्यथा पंच प्राणों को अमर होने पर कोई भी प्राणी मर नहीं पाता। अतः वह स्थान
मंज तारिणी कहलाया। आगे मस्तक की गंगा को छोड़ा तो वह अमर गंगा कहलाई। तब गुफा के समीप शिव जी वहां त्रिशूल फेंका, जिसकी ज्वाला से वहां सब कुछ भस्मावत हो गया, किंतु प्रभु की प्रेरणा से वह फूटा अंडा तथा एक कबूतर का जोड़ा सुरक्षित रहा। उस स्थान पर आज भी कोई वनस्पति नहीं होती और ना ही कोई जीव जंतु दिखाई देता है। जो अमरनाथ गुफा है, यह उस स्थान की विशेषता है कि वहां चींटी दिखाई भी नहीं देती। इस प्रकार उस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विराजित हुए। वहीं पीछे फूटा हुआ अंडा पड़ा था। प्रभु की इच्छा से वहां पर वह कबूतर का जोड़ा भी शांत चित्त होकर स्थापित था। फिर भगवान शिव ने नेत्र बंद करके भगवती उमा को अमर कथा का पाठ कराना आरंभ किया। भगवती उमा बारंबार ओम शब्द का उच्चारण करती है। इस प्रकार जब प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हुई तभी वह फूटा हुआ अंडा स्वयं जुड़ गया। द्वितीय दिवस की कथा पूर्णता पर वह अंडा पुनः फूटा। फिर उसमें से एक अत्यंत सुंदर शुभ पक्षी प्रकट हो गया। कथा निरंतर चलती रही और चारों भगवती उमा शुक शावक कबूतर का जोड़ा कथा सुनते रहे। और फिर वही हुआ जिसका भगवान शिव को संदेह था। सप्तम दिवस की कथा में श्री कृष्ण उद्धव संवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानपूर्ण विषय चल रहा था। उस ज्ञान विषय की चर्चा जब भगवान शिव ने की तो भगवती उमा को निद्रा ने घेर ली और धीरे धीरे वह ओम शब्द का उच्चारण बंद होने लगा। अनेक विद्वान और हमारे गुरुदेव भी ये कहते हैं कि ये माँ की लीला ही थी, क्योंकि जो माँ स्वयं निद्रा रूप है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्ते। तो ये माता की स्वयं की लीला थी कि वह उन्हें निद्रा घेर ली, अन्यथा माँ को निद्रा नहीं आ सकती थी। तो ये माँ ने भी लीला की निद्रा की, जिससे इस कथा का विस्तार हुआ और ओम शब्द का उच्चारण बंद होने लगा। यह देखकर सुख पक्षी ने सोचा कि देवी सो गई है। ओम शब्द का उच्चारण बंद हो गया और ओम शब्द बंद होते ही प्रभु कथा रोक देंगे, फिर हम इस कथा से वंचित रह जाएंगे। अतः इस सुख सावक ने स्वयं ओम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। तोते की विशेषता यह होती है कि वह जैसा सुनता है वैसा ही प्रत्युत्तर देता है। आपके घर में राम नाम बोलेगा तो वह तोता भी राम नाम कहेगा। यदि वह अपशब्द सुनेगा तो अपशब्द बोले। शिव जी बोले, क्या कहा? पार्वती के स्वर में ओम शब्द बोलने लगा और पार्वती सो गई। भगवान शिव कथा कहते रहे। इस तरह कथा पूर्ण हुई तो शिव जी ने जयकारा लगाया और पार्वती जी ने नेत्र खुल गए। तब वह बोली, प्रभु उद्धव के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? शिव जी ने बोला, क्या कहा? मतलब मैंने तो कथा पूर्ण कर दी। पार्वती जी, किंतु मैं तो सो गई थी। शिव जी तो फिर ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? पार्वती जी, मुझे नहीं पता प्रभु। तब भगवान शिव ने उधर उधर देखा परंतु कोई नहीं दिखाई दिया। कबूतर इस प्रकार छुपा हुआ शुक का जोड़ा, किंतु शुक शाह भगवान शिव को देखकर भागने लगा। जैसे ही भगवान शिव ने पीछे घूमकर देखा तो वह पक्षी दिखाई दिया। भगवान शिव को क्रोध आया, क्योंकि शुक ने यह कथा चोरी यानी पीछे से सुनी थी और यह नियम विरुद्ध था। तब वह त्रिशूल लेकर उसको पीछे मारने दौड़े। यह भगवान शिव की भी लीला थी। भगवान शिव को आधा देखकर वह शुक पक्षी वहां से तीव्र गति से बद्रिकाश्रम में समप्राश में स्थित व्यास जी की पत्नी के जमाई लेते समय उनके मुख में प्रवेश कर गर्भ में स्थापित हो गया और शिव जी उसे ना पाकर लौट गए और जाकर पार्वती से कहा, देवी यह कथा प्रचलित हो गई है। ये इस प्रकार भगवान शिव ने भी इस कथा को कहा कि ये कथा किसी को अमर तो नहीं करेगी, लेकिन यह कथा लोगों को परम धाम पर अवश्य पहुंचाएगी। उन्हें प्रभु के दर्शन और अमरता और प्रभु के धाम में अवश्य पहुंचा जाए। बस तभी से यह कथा सबका कल्याण कर उन्हें परम धाम प्राप्त करा रही है। भगवान शिव भगवती उमा आदि के साथ पुनः कैलाश लौट आए और शुक पक्षी व्यास जी की पत्नी के घर में वास करने लगे। समय बीतता रहा
जब 1 वर्ष बीत गया तो व्यास जी चिंतित हुए। उन्होंने बालक से गर्भ में ही पूछा, पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है, बाहर आओ। सुखदेव जी बोले, नहीं, बाहर नहीं आ सकता। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, क्यों बाहर आना क्यों नहीं चाहते? व्यास जी, पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माया बाहर। पुत्र ने बोला, मुझे माया घेर लेगी। तो पिता ने बोला, तुम्हें माया नहीं घेरेगी, मैं वचन देता हूं। सुखदेव जी बोले, यदि स्वयं मायावती आकर कह देंगे तो मैं मान लूंगा। तब व्यास जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान नारायण ने गर्भ में ही प्रकट हुए, उन्हें वचन दिया कि तुम्हें माया नहीं घेरेगी, अब तुम बाहर आए और अपनी माता को कष्ट से मुक्ति दो। इस प्रकार पर जैसे ही वो बाहर आए, 12 वर्ष बीत गए। फिर उनकी अवस्था को अनुरूप सुखदेव जी प्रकट हुए। देखकर व्यास जी बोले, पुत्रियों, मेरा पुत्र तो अभी यहाँ से निकला, उस तरुण को देखकर तुम नहीं चुपी और मुझ बूढ़े को देखकर चुप रही हो। तब वह बोली, हे देव, आपका पुत्र तो माया मुक्त है, देह अभिमान से मुक्त है, किंतु आप तो माया में पड़े हुए हो। बस यही कारण है, उसे नहीं पता कौन स्त्री और कौन पुरुष है, किंतु आप सब जानते हो, इसी कारण हमें छिपना पड़ा। व्यास जी पुनः पुत्र के पीछे भागने लगे और इस दिशा को देखकर वृक्षों ने कहा, हे देव, आप क्यों अपने पुत्र को रोक रहे हैं? वह ईश्वर भक्ति के लिए वन में जा रहा है। संस्कार तो उसके होते हैं जिसमें कोई विकार हो, जिसमें विकार नहीं, उसके संस्कार की क्या आवश्यकता? आप लौट जाइए, उसे भगवत प्राप्ति का साधन करने दीजिए। वृक्षों की इस बात को सुनकर व्यास जी पुनः अपने आश्रम पर लौट आए और सुखदेव जी अखंड ब्रह्म की समाधि में लग गए। इस प्रकार वह कथा और स्वयं सुखदेव भगवान शिव के द्वारा ही दिए गए। इसलिए शिवधर्म इस कथा सभी जीवों का कल्याण करने वाली तथा तीन प्रकार के तापों को विनाश करती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद,
कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। शरण में आई एक दुखियारी, अर्ज सुनो रे मेरे भाग्य बिहारी। शरण में आई एक दुखियारी, अर्ज सुनो रे मेरे भाग्य बिहारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, करो कृपाए जीवन वारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, करो कृपाए जीवन वारी। शरण में आई एक दुखियारी, अर्ज सुनो रे मेरे भाग्य बिहारी। सबकी बिगड़ी आप बनाए, हमारी गाय सुध बिसराए, हमारी गाय सुध बिसराए। तेरे दर का मैं हूँ भिखारी, हर जोड़ी मेरी कनाई। तेरे दर का मैं हूँ भिखारी, हर जोड़ी मेरी कनाई। तेरा होकर दर दर भटकूं तो तुम रखेगी ये दुनिया सारी। तेरी छवि के बल बल जाऊं, नित उठ तेरे दर्शन पाऊं। चरण कमल के दर्शन करके अपने मन की आस बुझाऊं। शरण में आई एक दुखियारी, अर्ज सुनो रे बाके बिहारी। वृंदावन में विहरण करते सारे जो संग बिहारी। निर्बल के बल सबके स्वामी, करो कृपाए अंतर्यामी। निर्बल के बल सबके स्वामी, करो कृपाए अंतर्यामी। कई पथिक हैं तुमने तारे, मैं हूँ सब पथिकों में नामी। सबको तुमने कृपा से तारा, आई अब है भगवती की बारी। शरण में आई एक दुखियारी, कर्ज सुनो रे आके बिहारी। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। ये चतुश्लोकी भागवत जो है, अहमेवा समेवाग्रे नानं यत्तद् सत्परं, पश्चादहं यदेच्छ यो वशिष्येत् सोऽस्यहम्। प्रतीयेत चात्मनि तदा विदा राधानो, माया यथा वासो यथा तम, यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु वचा वचेषु, प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यामि तत्तु जिज्ञासनात्मनः, अन्वयवृत्तिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे व्यास जी, यह चतुश्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने मुझे तथा मैंने आपको दी। अब आप
इसका विस्तार करके जगत का कल्याण करते हैं। इस प्रकार चतुश्लोकी भाग महाभारत का प्रसंग है। सौनक जी बोले, सूत जी आप हमें राजा परीक्षित की कथा श्रवण करवाइए, किस कारण उन्होंने यह कथा सुखदेव जी से सुनी यह भी बताइए। सूत जी बोले, सौनक जी मैं आपको राजा परीक्षित की कथा सुनाना आवश्यक नहीं समझता, किंतु जिसकी कथा से प्रभु कथा प्रारंभ हो उसकी कथा में भी कोई कम प्रभाव नहीं होता, अतः आप सावधान होकर सुने। जब कौरवों और पांडवों का महाभारत युद्ध पूर्णता की ओर था, उस समय भीम की गदा के प्रहार से टूटी हुई जंगा के कारण पीड़ित दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया और उसने कहा, मित्र मैं तुम्हारी प्रसन्नता हूं, मित्र मैं तुम्हारी इस दशा को देखकर बहुत खिन्न हूं, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुमको प्रसन्नता हो। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम मेरी प्रसन्नता के लिए 5 पांडवों का शीश ले आओ और जिससे मैं प्रसन्नता से मर सकता। तब अश्वत्थामा गया और सोते हुए 5 पांडवों के, उसने सोचा कि 5 पांडव हैं लेकिन उनके पुत्र जो थे सो रहे थे। भगवान कृष्ण को ये होनी का पहले से अंदाजा था, इसलिए वो पांडवों को शिविर से बाहर ले गए और होनी को कोई टाल नहीं सकता था उनका। तो भगवान जब वो शीश लेके दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन ने बोला कि तूने तो मेरे को भीम का शीश दिखा। भीम का शीश उसने जैसे ही हाथ में लिया तो उसने जैसे तेजी से दबाया तो वो समझ गया कि ये, तो उसने देखा और उसने अश्वत्थामा से बोला, अरे मूर्ख किनके शीश ले आया, तूने तो बच्चों के शीश ले आया, उनके पुत्रों के। मेरे जो भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो तो धर्मात्मा आदमी है, वो हमारा तर्पण भी करवाते हमारी मृत्यु के उपरांत, लेकिन तूने हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा कोई, सारे उनके। और इस प्रकार वह विलाप करता हुआ दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात अश्वत्थामा को पकड़कर जब अर्जुन लेके आए, सबको पता चला कि यह अश्वत्थामा का कृत्य है, तो अश्वत्थामा को बांध कर पकड़ कर लाया। तब द्रौपदी ने बोला, मुच निशा ब्राह्मणों नितरम गुरु, इन्हें छोड़ दो, यह गुरुपुत्र है और ब्राह्मण भी है, इन्हें मारकर भी मेरे पुत्र तो जीवित नहीं हो सकते। तो आप लोगों के, मैं तो आप लोगों के सहारे रह लूंगी, किंतु गुरु माता के तो बस यही एक मात्र आधार है। एक पुत्र को खोने का दुख क्या होता है यह मैं जानती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी और माता को भी यह दुख प्राप्त हो, इन्हें छोड़ दो। यह सुनकर भीम बोले, नहीं, यह आताताई को मत छोड़ो, यदि तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं मार डालूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए। भीम बोले, वाह प्रभु, आपने तो इस प्रकार अर्जुन भगवान का इशारा समझ गए और उन्हें उसके बाल जो थे वो मोड़ के और उन्हें धक्के देकर भगा दिया, अपमान कर दिया। तो ब्राह्मणों का अपमान करना ही उनका वध है, उनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। तत्पश्चात शोकातुर पांडवों ने पुत्रों का अंतिम संस्कार किया और तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो भगवान जान गए कि अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए यह अश्वत्थामा ने किया। इधर पांडवों को लक्ष्य करते 5 बाण उनकी ओर भी आ रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने योग के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके चक्र के द्वारा उसके गर्भ की रक्षा की। इसलिए परीक्षित का नाम परीक्षित इसीलिए पड़ा कि पराशक्ति से जो रक्षित हो,
कि परमात्मा की पराशक्ति से जिसकी रक्षा हो और जो रक्षित हो वह परीक्षित। इस प्रकार भगवान ने उसकी रक्षा की। आगे की कथा में पांडवों का स्वर्गारोहण जो है वो है राजा परीक्षित को ऋषिपुत्र का जो शाप था। एक समय राजा परीक्षित ने विचार किया कि देखो तो सही मेरे पूर्वज क्या क्या छोड़ गए हैं। यह विचार करके वह तहखाने में गया। वहां रत्नों मणियों हार मुद्रिका का भंडार दिखाई दिया। फिर एक प्राचीन से बक्से को खोला तो उसमें मुकुट आदि रखे थे। उनमें से एक मुकुट परीक्षित को सुंदर लगा। वह शिकार खेलने गया और वह मुकुट जो था वह जरासंध का मुकुट था। जो भीम ने जब जरासंध का वध किया था तो वो मुकुट ले लिया। तो वो मुकुट जो था जरासंध का मुकुट उसने पहना कुछ समय के लिए तो उसकी थोड़ी सी मति भ्रष्ट हो और वह ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय ऋषि ध्यानस्थ थे। राजा ने घोड़े पर बैठे बैठे ही उनसे जल मांगा किंतु मुनि ने सुना नहीं। वह ध्यानस्थ थे। राजा ने कई बार कहा किंतु मुनि के ना सुनने पर उसे क्रोध आ गया और वह विचार करके मैं राजा हूं फिर भी मुनि ने उठकर मेरा सत्कार नहीं किया। उसने क्रोध में भरकर बाण की नोक से के पास ही मरे पड़े हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में पहना दिया और वापस लौट गए। राजा जब महल में पहुंचा मुकुट उतार कर बैठा तो उसे आभास हुआ मैंने जो किया वह गलत था। जो भी कुछ हुआ था उसके कारण राजा परीक्षित नहीं अपितु वह मुकुट ही कारण था। वह मुकुट अनीति का था। उसे भीम ने जरासंध को मारकर उसके बेटे से छीन कर लाए थे। वह बड़ा ही अद्भुत मुकुट था लेकिन किसी से छीन कर लाना तो अनीति ही कहलाता। इस प्रकार ऋषि पुत्र ने उन्हें शाप दे दिया। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इस राजा को 7वें दिन मुझसे प्रेरित होकर तक्षक नर सर डस लेगा। यह कहकर उसने अपने हाथ का जल धरती पर छोड़ दिया। पिता से लिपट कर रोने लगा और उसके गले में पड़े सर्प को दूर कर दिया। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी को रोते हुए देखा तो पूछा पुत्र क्यों रो रहे हो क्या बात है। श्रृंगी ने कहा पिताजी राजा परीक्षित ने अपमान के बंद होकर आपका अपमान किया। उसने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया। मैंने आज उसे 7वें दिन तक्षक से डरने का साथ दे दिया। यह सुनकर ऋषि ने अपने पुत्र को बोला राजा भी पूरी प्रजा का अभिभावक होता है। पुत्र ये तुमने बहुत गलत कार्य किया। और उन्होंने इसकी सूचना राजा परीक्षित को भी पहुंचाई। परीक्षित ने पश्चाताप कर परीक्षित को भी आत्मग्लानि हो गई। परीक्षित ने पश्चाताप करते हुए कहा यह मेरे लिए शाप नहीं वरदान है क्योंकि कार्य तो ऐसा था कि मुझे तत्क्षण भस्म हो जाना चाहिए था। फिर भी मुझे 7 दिन जीने का वरदान मिल गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर भी बारे में सारी सूचना दे दी। इस प्रकार प्रथम स्कंद पूर्ण हो गया। द्वितीय स्कंद में भगवान वराह की कथा है। अभी यस्तूयते श्रुति गणे गुणे रजसं संपूज्यते गदुगते गणते क्रियाधि तम सर्वकर्म फलनं निज सेवकानां श्रीमन् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये। यं मानसे सुमतयो यतयो निधाय साधु जहु सहृदया हृदयान्धकारम् तं चन्द्रमण्डलनखाली दीप्यमाना श्रीमन्
शरणं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये येन क्षणेन समकाविदियोगो ध्यानास्पदं सुगमितेन वीर्यो तं तापवारां सकुशानां श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्मै विदाय विधिना विनार्यः पूजं विवेकवरदां वरदास्य भावः तं लक्षणाण्यं श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये यस्मात् सुखैकसदनामदनादिमोख्यः सिद्धिं समीयरतुलां सकलां यशोभां तं शुद्धबुद्धिशुभव्राधि सम्राधिहेतुं श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्य प्रपन्नवरदा तापत्रयापहरणं शरणागतानां तं नीलनीरजनिभाजनाय श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्मिन् मनो विनीतं भवति प्रसन्नं खिन्नं कतीन्द्रियगणैरपि द्विषन्नं तं वास्तवतनिरस्तसमस्तदुःखं श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये हे कृष्ण पादशमिता विशालवक्षा वाञ्छाप्रदाममहि पञ्चशाखा संसार सागर समुद्रे महेन्द्र हे चिन्ह चित्र चरित्र नमो नमस्ते इदं विष्णु पादाष्टकनिषादात् प्रतां यत्रेण सुबोधिजगदीशं विदुषा पठेद्यो भक्त्या चतुचरणच्छेदा समरजो भवे भुक्ता भोगा विसरति चाति हरि पदम। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सतगुरु भगवान की जय।